क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें ये आइडिया दे दूंगा कि आप जिन बच्चों के यूनिट टेस्ट, जिन बच्चों के हाफ ईयरलीज या किसी भी तरह का कोई भी आपकी टेस्टिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये बेस बेस लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए ऑब्जेक्टिव, आपके लिए सब्जेक्टिव, काफी टाइप्स ये तय कर देगा। फिर दोहराता हूं कि अगर बोर्ड में आप लोगों को करना है तो ये टाइप्स के अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो इससे इतर कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड को मार्क करते हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लिया हो तो उसके बाद की ये सीरीज है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को मार्क करते हैं। देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर साइज is placed at a distance 20 सेंटीमीटर from a converging mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। आप आराम से पढ़ें पहले, आपका इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। तो आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, कोई पॉज करने की जरूरत नहीं, वीडियो को चलने दें, क्वेश्चन को पढ़ें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर साइज इज केप्ट एट अ डिस्टेंस। देखो, डेटा मार्क कर लेते हैं बच्चों, क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं और एक रफ डायग्राम जरूर बनाएंगे आप। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। अगर ये नहीं बनाया तो क्वेश्चन का जीवन खतरे में पड़ सकता है, तो इसलिए आप इसे जरूर बनाएंगे। देखते हैं। एक रफ सी तस्वीर तुम लोगों ने बना ली। ऑब्जेक्ट को रखें, ऑब्जेक्ट का अपना साइज है, यानी आप लोग यहां पर H1 करके लिख दें 5 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट साइज हो गया। और प्रिसाइज जाना चाहते हैं तो लिख दें, यहां पर अपने लिए लिखें, एग्जामिनर के लिए ना लिखें ऑब्जेक्ट साइज। तो आपको ना आदत पड़ेगी ये। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर। तो यू को लिखें बच्चे 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे ही आप यहां मार्क करते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। जो चीज आप कर रहे हो उसी चीज को इनकॉर्पोरेट करनी है आपको। कहां पर? विद साइन, यानी साइन कन्वेंशंस के साथ अपने डेटा में। ये बात आपको ध्यान रखना है, जो चीज आप यहां करोगे इनकॉर्पोरेट करो उसे यहां पर विद साइन अपने डेटा के साथ, फिर उसी को यूज कर देना है। जैसे मैंने बताया था, जब भी आप वैल्यू को यूज करोगे तो आपने विद साइन वैल्यूज को यूज करना है। देखो, ऑब्जेक्ट को आपने कर रखा यहां पर, रफ है ये स्केच 20 सेंटीमीटर पर। फोकल लेंथ कितनी है बेटा? फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर की। लिख दो यहां पर, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ देखो यहां पर आ रही है 15 सेंटीमीटर की बन गई। बच्चे साइन को देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि इधर वाली डिस्टेंसेज है, क्योंकि सारी डिस्टेंसेज मेजर होंगी ऐसे पी पॉइंट से, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे मेजर होंगी। या मैंने आपको बताया था, अगर आप बेसिक लेवल पर करना चाहते हैं तो लेफ्ट और राइट वाली चीज कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक कन्वेंशन ली जाती है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट या इन द डायरेक्शन। तो अगेंस्ट जो होता है वो नेगेटिव में जाता है और इन द डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव में जाता है। आप फिलहाल देख सकते हैं कि ये ऐसे मेजर होगा, इधर लेफ्ट की तरफ मेजर होगा, तो लेफ्ट की तरफ जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो हमेशा नेगेटिव जाएंगी अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो आपको देखोगे कि आप 99.9% केसेस में जो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में मिलेगा? ये नेगेटिव में मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पॉजिटिव में नहीं मिल सकती, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन हम बाद में तय करेंगे, अभी नहीं। फोकल लेंथ प्लस में लिखें? नहीं सर, माइनस में लिखिए, क्योंकि इधर ही ये कंप्लीट करेगा। अगर हम इसका कंप्लीशन करते हैं पूरे के पूरे ज्योमेट्री का, तो ये माइनस में मिलेगा हमें। डेटा हमारा तैयार हो गया। अब देखते हैं, टू व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। यानी आप कह रहे हो कि ये कहां पर बनाएगा, स्क्रीन कहां रखें कि आपका, मेरे बच्चे, इमेज बनकर आ जाए, इमेज बनकर आ जाए। तो हमें वी निकालना है। दरअसल ये स्क्रीन है, तो हमने एक छोटा सा रफ आइडिया अपने दिमाग में ले लिया कि हमें ना दरअसल वी निकालनी है, वी निकालनी है। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, यानी H2 भी निकालना है। तो हमें पहले निकालना है V, इमेज डिस्टेंस, और फिर निकालना है इमेज हाइट। ये दोनों चीजें हमें निकालने के लिए क्वेश्चन में दी गई है। अब रास्ता बहुत आसान है, आओ तय करते हैं आगे का रास्ता। 1/V अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। आपने लिखा, और साइड में लिख दो अप्लाई मिरर फॉर्मूला। ये
तरतीबवार चल रही हैं सारी चीजें। आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, आपकी स्टेप मार्किंग होती चली जाएगी, आपको मार्क्स मिलते चले जाएंगे। देखिए मेरे बच्चों, यहां पर आपको v निकालना है, u है। अब सिंपल सिंपल डेटा का खेल है। -1/20 पुट कर दो, इज इक्वल्स टू विद साइन पुट कर दो, -1/15। इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 1/20 -1/15 इज इक्वल्स टू 60, यहां पकड़ें, 3 यहां, बेटा -4 यहां, -1/60, यानी v का वैल्यू सीधे सीधे और सही सही दोनों मात्रा बिल्कुल ठीक ठीक आ गई हैं। सीधे सीधे सही सही -60 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट में होगा। माइनस का मतलब है, डिकोड कर लेना, क्योंकि सारे चीजें हम साइन कन्वेंशन के साथ जा रहे हैं। तो जब माइनस को हमने लेफ्ट माना था, तो अगर माइनस आ गया तो लेफ्ट होना चाहिए ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो माइनस में होगा, यानी इमेज आपकी कहीं यहां दिखाई पड़ेगी। तो स्क्रीन को कहां लगना चाहिए? स्क्रीन को लगना चाहिए 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, और माइनस का मतलब है कि टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, अभी बात करते हैं H2 की। तो H2 पर बात करें। अब देखो, मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन कितनी हुई है? 5 था ऑब्जेक्ट साइज। तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा। H2 कितनी बनी है? H2 बनी है सर, अभी तो निकाली नहीं हमने। इसको निकालने के लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी -v/u की। यहां से मदद ले लेते हैं। देखो, क्योंकि आपको ये निकालना है, ये आपके पास है ऑलरेडी, और ये भी तुम निकाल कर बैठे हो। देखते हैं कैसे। विद साइन पुट करें चीजों को और देखते हैं क्या आएगा। H2/H1 माइनस v का वैल्यू अभी तुम निकाल कर बैठे थे। v का वैल्यू है -60, तो -60 यहां पुट करते हैं। मेरे बच्चों u का वैल्यू पुट करते हैं। कितना था देखो, दिस वाज u, सो -20 करके देखो, ये गया और ये 3। देखो बच्चों, H2 तुम्हें निकालना है। H2 इज इक्वल्स टू -3H1, विच कम्स आउट टू बी -3 के साथ कितना था? 5 है। एंगेज करो इसे। हाँ सर, 5 है। 5 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स, विच विल बी -15 सेंटीमीटर्स H2। क्वेश्चन से जाहिर हो गया कि इमेज जो है बड़ी बनेगी, 15। क्या? और मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? 3 गुना बढ़ गई मेरे बच्चों, 3 गुना बढ़ गई मैग्निफिकेशन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, धीरे धीरे हौले हौले करा हमने क्वेश्चन को, जिससे कि क्वेश्चन की तह तक हम लोग जाएं। और इस क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 3/3 आपके मार्क्स तय हो जाएंगे। क्या? चलते हैं आगे, इसे रब कर दें, अगले क्वेश्चन को यहीं पर देखेंगे। तब तक क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग, मेरी इंतजार मत करो, अपना काम स्वयं करो। A concave mirror produces 3 times enlarged virtual image। अच्छा, इस बार वर्चुअल इमेज है। इस बार ना ध्यान रखना, रियल इमेज की बात नहीं चल रही है। तो कॉन्केव मिरर को पहले सेट कर लेते हैं। ठीक है सर, यहां आपने कॉन्केव मिरर सेट कर लिया। रफ फिगर बनाते हैं दिमाग में नहीं, बोर्ड पे ही बना लेते हैं। इतना स्पेस नहीं होगा दिमाग में हमारे पास, तो हमने यहां पर बना लिया। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कहाँ है इन फ्रंट? इन फ्रंट यानी यहां पर। ये देखिए मेरे बच्चों, ये आपने इन फ्रंट में कितना लिया? 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट आपने रखा 10 सेंटीमीटर पर। इन फ्रंट ऑफ इट कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, तुम लोग भी पढ़ लो इसे क्वेश्चन को तसल्ली से, मैंने पढ़ लिया। कॉनकेव मिरर है, मैग्निफिकेशन 3 टाइम है, 3 टाइम्स है। वर्चुअल इमेज बन रही है, ये भी ध्यान रखना। वर्चुअल इमेज किस केस में बनती है मेरे बच्चों? यहां बनेगी, पीछे, पीछे की साइड ये वर्चुअल इमेज यहां बनेगी। तो रफ आप बना सकते हो, रफ बना सकते हो, यानी डेंटिस्ट मिरर की तरह ये काम कर रहा है। तो आपकी एक बात तो क्लियर है मेरे बच्चों, कि फोकस ना कहीं यहां पड़ा होगा, फोकस यहां होगा। इसका रीजन ये है, बिकॉज ये पोल और फोकस के बीच में ही ऑब्जेक्ट को होना चाहिए, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो वर्चुअल इमेज नहीं बननी किसी भी कारण से। तो आपको इतना पता चल जाए ना, तो आपके लिए क्वेश्चन को आगे ना तय करना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन बाकी अब रह नहीं जाता। क्यों? क्योंकि देखो, मैग्निफिकेशन आपको दी गई है 3 टाइम्स, तो इसका इस्तेमाल करना शुरू करो। मैग्निफिकेशन सर
इसका मतलब है 3 टाइम्स। ये तो पता चल गया मैग्नीट्यूड में। लेकिन अगर मैं इसको यूज करूं इसके नेचर के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन में, ये बात ध्यान रखना, अगर मैं इसको यूज करूं इसके नेचर के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल में जब जाते हैं तो डेटा को विद साइन पुट करते हैं। तो जब आप वर्चुअल का तय करेंगे, यूसेज तय करेंगे, तो मेरे बच्चों आप प्लस के साथ तय करेंगे, ये प्लस साइन के साथ जाएगा। ओके, बाकी आपको पता है कि हम क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, यानी आप पहले फोकस निकाल लें। देखो मेरे बच्चों, अब आप कहते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u इज इक्वल्स टू +3, आपने लिख दिया यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। बिल्कुल ठीक है, यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो ये आपका स्टेप तय हो गया। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, इसे देखो तो ये एक रिलेशनशिप बनकर आ गया, v इज इक्वल टू -3u। ये भी बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बनाकर डाल दो, जिससे कि मार्क्स भी पूरे इक्वेशन के नंबर के अकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला। यूज मिरर फॉर्मूला, चेक करते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये गया हमारा मिरर फॉर्मूला। यूज करते हैं डेटा को। सर सीधे सीधे यहां से उठाकर पहले ये ना डाल दें? हाँ बच्चे, डाल सकते हो। तो इंप्लाइज दैट यहां से आप, दरअसल क्योंकि आपने ना डेटा में ये लिखा हुआ है कि आपका जो u है वो -10 है, देखो यहां पर ना -10 है, तो v यहां से आ जाएगा। ये v आपने रिलेशनशिप बनाया ना, तो v यहां से लिख दो। v विल बिकम माइनस माइनस, नो 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 नो, माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देखो एक माइनस ये, और इसको यहां पुट करोगे तो दो माइनस एक साथ मिलेंगे, तो मल्टीप्लाई में मेरे बच्चे ये बना देंगे 30। और ये बात बिल्कुल ठीक आ रही है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनी है ना। तो इससे ये पता चलता है, अगर v तुम्हारा प्लस में आ रहा है, v अगर प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है, मिरर के अंदर बन रही है इमेज। क्या वर्चुअल ऐसी ही बनती है? पुट करें वैल्यूज। अब मामला आसान हो गया सर, +30 पुट कर देते हैं, -1/10 पुट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू, अब f निकल जाएगा, इंप्लाइज दैट 1/f इज इक्वल्स टू, देखें बच्चों 30 आ गया, यहां करें 1 - 3 इज इक्वल्स टू f, देखो -15 आ रहा है कि नहीं आ रहा, -15 सेंटीमीटर, ये आ गया। और अगर -15 सेंटीमीटर तुम्हारे पास आ गया, तो r निकालने में कोई भी खासी तकलीफ नहीं है, बिकॉज ये होता है मेरे बच्चे इस तरह से। आप यहां निकालो, -15 × 2 कम्स आउट टू बी -30 सेंटीमीटर्स। इट्स परफेक्टली ऑल राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो ध्यान से एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लो बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a bright 50 mm height stands bright object 50 mm height stands on the axis of a concave mirror of a focal length 100 mm and at a distance of 300 mm from the concave mirror. How big will the image be? मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, तुम लोग भी अपना क्वेश्चन तय कर लो, और एक रफ फिगर, रफ डायग्राम मुझसे पहले बना लो अपने आप। कॉनकेव की बातें चल रही हैं, ओके, बना देते हैं सर एक कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सेस ये डिफाइन कर दी, सब रफ बना रहा हूं, सब रफ बना रहा हूं, कोई कैलिब्रेटेड चीज नहीं है। फोकल लेंथ कितनी है, 100 mm, तो मोटा मोटा फोकल लेंथ को यहां पर डिफाइन कर देते हैं 100 mm। और जो ब्राइट ऑब्जेक्ट है कितना है उसका लेंथ h1, यानी ऑब्जेक्ट हाइट लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 50 mm हाई मेरे बेटे। ओके, फोकल लेंथ हमने लिख दी, डिस्टेंस कहां पर है, फ्रॉम द फोकल लेंथ, यानी u इज इक्वल्स टू -300 mm।
आई एम श्योर कि अब तुम्हें माइनस प्लस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाइट ना मैंने एक्चुअली यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये प्लस है, बिकॉज जब आप इसे रखोगे ना बेटा, जब आप इसे रखोगे तो यहाँ रख रहे हो, करीबन करीबन आप यहाँ पर रख रहे हो। अगर ये 100 है तो 300 लगभग लगभग यहाँ होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाउ बिग द इमेज विल बी, यानी आपको जो निकालना है वो निकालना है H2। ये आपको निकालना है। अब H2 तक जाने के लिए आप क्या करोगे, देखो आपके पास H1 है, आपके पास U है मेरे बच्चों। अब H2 तक कैसे पहुंचा जाए, तो सोचो H2 तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए मैग्निफिकेशन। अगर किसी तरीके से मैग्निफिकेशन आ जाए तो H2/H1 करके तुम लोग कहां पहुंच जाओगे, तुम लोग H2 पर पहुंच जाओगे। क्योंकि मैग्निफिकेशन अगर तुम्हारे पास आ गया, एक वैल्यू आ गई, एक डेटा आ गया, H1 तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, मिला हुआ है तुम्हारे पास, तुम H2 निकाल जाओगे। लेकिन मैग्निफिकेशन तक तो पहुंचो पहले। तो उस सीडी को कवर करने के लिए, उस रास्ते को कवर करने के लिए आप मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। कैसे करो, देखो थोड़ा मोटा मोटा सोचना सीखो कि हमारे पास यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑल राइट। हमारे पास फोकल लेंथ भी दी हुई है, ये देखो दूसरा डेटा मिल गया। और मिरर फॉर्मूले में अगर ये दो डेटा हमारे पास मिल जाते हैं तो तीसरा निकालना हमारे लिए बेहद आसान है। निकाल लेते हैं, अप्लाई करते हैं फिर से, अप्लाई मिरर फॉर्मूला। अब ये चीज तुम खुद लिख लेना, ठीक है। 1/v+1/u=1/f। करें हम लोग, 1/v निकालना है, यानी इसको तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, अपने आप निकल कर आएगा। फिर हम इससे मैच भी कर लेंगे, अपनी रियल टाइम सिचुएशन से जो हमारे डेटा निकल कर आएगा हम उसे मैच भी कर लेंगे। देखते हैं बच्चों, पुट करें। हाँ सर, 1/300 इसी यूनिट में मैं प्लेस कर रहा हूं, बिकॉज फोकल लेंथ भी इसमें है, ये भी एमएम में है, तो जाने दो। तो जो वी भी निकल कर आएगा ना वो तो सेम यूनिट में निकल कर आएगा बच्चों। 1/f, एफ है 1/ माइनस में 100, ये गया, इसे उधर लेकर जाते हैं मेरे बच्चों। तो ये बनकर आएगा 1/v, सीधे एलसीएम ले लेते हैं, यानी 1 - 3 1/150 माइनस में। v का वैल्यू आ गया मेरे बच्चों -150 mm। देखें जरा आप लोग, 150 आ गया मेरे बच्चे। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। और माइनस में आया है 150, इसका मतलब बिल्कुल ठीक आंसर आया हमारा। इसका रीजन ये है, बिकॉज आपने रखा है 100 का डबल 200, यानी ये हो गया मेरे बच्चे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये उसके भी बियॉन्ड रखा गया है। हाँ, तो इमेज तो दरअसल रियल ही बनेगी, रियल ही बनेगी। अब ये देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन कितना निकल कर आ रहा है। देखो मैग्निफिकेशन पर, अब तुम्हारी निगाहें ना मैग्निफिकेशन पर होनी चाहिए कि कितना निकल कर आएगा। हमारे पास आया -v/u। बेटा माइनस को इंटेक्ट पकड़ रख कर रखो, इसे कहीं मत जाने दो। और v को रखो -150, और u को देखो कितना था u, ये रहा -300। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये हो गया 1 टाइम्स 2 टाइम्स गया। अच्छा, -1/2। क्या ये मैग्निफिकेशन हमारे रियल जो इमेज बन रही है उसके साथ मैच कर रहा है? बिल्कुल पूरी तरह से मैच कर रहा है। देखो मैं बताता हूँ क्यों। मैग्निफिकेशन को दो तरीके से तोड़ना सीखो। ये है पॉजिटिव पार्ट, यानी 1/2। ये क्या दे रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है। और ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है नेचर को। तो नेचर तो हमें पता है कि इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड आया 1/2। 1/2 का मतलब है कि आपकी जो इमेज बनने वाली है ना, वो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी बनने वाली है। अगर इमेज बनती ऑब्जेक्ट के बराबर तो ये मैग्नीट्यूड होता 1 के बराबर। अगर 1 से छोटा है तो समझ जाओ इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी बनने वाली है। 1 से ऊपर हो तो समझ जाओ मैग्निफिकेशन आपको दे रहा है बड़ा करके मैग्निफिकेशन। अगर 1 से छोटा है तो छोटा करके दे रहा है, 1 के बराबर है तो सेम साइज का दे रहा है। ऐसे डिकोड करते हैं। अब तुम्हारे लिए बहुत आसान है, यानी आधा हो गया। अच्छा सर, आधा हो गया, सीधे सीधे पता चल गया। 50 mm का था, तो 50 mm का अगर आधा हो गया तो बेटा H2 कितना बन गया, 25 mm बना कि नहीं बना?
और अगर तुम विद साइन देखना चाहो तो ये माइनस आएगा, और मैग्नीट्यूड में देखो तो ये 25 आएगा। इसका रीजन ये है कि माइनस होने का रीजन ये होता है मेरे बच्चे कि वो बता रहा है इन्वर्टेड बना है। बाकी अगर तुम मैग्नीट्यूड में खाली लिखते हो 25 सेंटीमीटर, वो भी बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? और रही बात कि तुमने जो यूनिट्स यूज करी हैं, देखो हम उसी में डाल के चलते हैं, एक यूनिट में डाल के चलते हैं। हम एमएम में लेकर गए थे, तो सारी चीजें एमएम में ही हमें मिलती चली जाएंगी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम अपनी मैग्निफिकेशन जो हमने इस तरह से किया ना, उसी मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम डायरेक्टली डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 को। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी सीधे सीधे पहले ही बोल दिया उसने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल कर दे दो, फ्रॉम द पोल ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर। ये भी बात याद रखना, पोल से कह रहा है। कभी कभी छोटा सा स्लाइटली धोखा कर देता क्वेश्चन, आपको फोकस से पूछ लेता है। हालांकि जब आप निकाल कर देते हो तो सारी चीजें पोल से ही आती है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा जो ना ऐसे ऐसे कर देता है वो हल्का बहुत। तो बी वेयर ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ रियल। अच्छा रियल बना रहा है। फोकल लेंथ कितनी है इसकी? सर कन्वर्जिंग मिरर है, समझ जाओ कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉनकेव। बच्चे फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द साइज एग्जैक्टली। अच्छा इस बात पर फोकस करो। 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखो क्या कह रहा है, ये ना मैग्निफिकेशन का वैल्यू इसने जो दिया है वो 1/4 दिया है। बट ध्यान रखना ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट है, मैग्नीट्यूड पार्ट है। इसने इसके आगे किसी भी साइन का प्रयोग नहीं किया है। ये आपने खुद करना है, आपने खुद करना है अगर आप इसको फॉर्मूला में यूज करते हो। लेकिन कॉमन सेंस से यूज करोगे तो बहुत आसान पड़ जाएगा। उसने कहा 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी छोटा हो गया यार। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था, अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब है कि इमेज का जो साइज है वो छोटा हो गया, कंप्रेस हो गया साइज। देखते हैं यूज करें बच्चों, हाँ यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप अगर आप देखो तो 20 सेंटीमीटर की इसकी फोकल लेंथ है, यू हमें पता नहीं है, और छोटा हो गया, छोटा। यानी अब यहां अपना दिमाग एक पल के लिए दौड़ाओ कि जब आपकी इमेज छोटी हो जाती है तो वो रियल इमेज होनी चाहिए कि वर्चुअल इमेज होनी चाहिए। ये छोटा सा क्लू उसने दे दिया, तुम्हें पकड़ा दिया। इमेज जो है मेरे बच्चों छोटी सिर्फ रियल केस में होती है। कभी भी अगर तुम वर्चुअल केस में देखो तो वहां पर इमेज ना एनलार्ज्ड हो जाती है। तो 1/4 कभी भी मैग्निफिकेशन होल्ड ही नहीं करेगी वहां, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये केस ही नहीं बनेगा वहां पर। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बना है तो ये रियल बना है, और रियल बनने पर आप इसके आगे माइनस लगा दो। अब इसे इस्तेमाल कर सकते हो, अब इसका वैल्यू को आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं। फोकल लेंथ दी हुई है, ये दिया है, तो हमें u निकालना है। देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं, -v/u करके अब इस्तेमाल कर लेते हैं। किया तुमने? माइनस से माइनस कैंसिल करें मेरे बच्चों, v इज इक्वल्स टू, और 4 ऐसे लिख देते हैं, u इज इक्वल्स टू 4v। ये आ गया बेटा, एक रिश्ता आ गया आपके पास। ये अप्लाई करो मिरर फॉर्मूला, अब करते चलो। ये तुम लिख लेना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पुट करते हैं वैल्यूज, वैल्यूज पुट करें। f कितनी है, सबसे पहले इसे ही पुट कर देते हैं, 1/20। बेटा v कितना है चेक करें, सर ये तो निकालना है। u कितना है, अच्छा ये सर जो निकालना है उसे एज इट इज छोड़ देते हैं, और u की जगह मेरे बच्चे 4v पुट करते हैं। लेट्स सी v कितना आ रहा है बच्चे, 4v। एलसीएम लेते हैं, 4 + 1 इज इक्वल्स टू -1/20। सॉल्व करो, ये 5 आ गया, 5×5 = 25, v इज इक्वल्स टू -25। चेक करें किसमें, सेंटीमीटर्स, यूनिट्स रहेंगे सेंटीमीटर्स में। कोई प्रॉब्लम? ये देखो तुम्हारे पास ना v निकल के आ गया, v निकल के आ गया, u चेक करो। सर u आ गया 4 × -25, यानी 4 500। देखो u भी तुम्हारे पास
देखो यू को भी तैनाती मिल गई, वी तुम्हारे पास था ही। अब निकालना क्या था यार, हाउ फार, अरे यू तो निकालना था, बात खत्म हो गई। चेक करो, आराम से देख लो, क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं है, पूरी तरह से क्वेश्चन पिघल के तुम्हारे सामने आ गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि 7 क्या कह रहा है तुमसे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। हाँ बिल्कुल ठीक है, रफ बना लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज -1/2। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट कहां आपने खड़ा किया बेटा, 50 सेंटीमीटर पर आपने रखा, तो आपने ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पर खड़ा कर दिया, यानी रख दिया आपने इसको। अब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड कितनी है, और देखो खुद इसने साइन के साथ दिया है, अपने आप बताकर चला है, मैग्नीट्यूड में बात नहीं कर रहा। हालांकि वो ऐसे भी क्वेश्चन में तुम्हें दे सकता था 1/2, तो तुम खुद समझ जाना कि 1/2 छोटी मिली है, कंप्रेस मिली है, तो कभी भी ये वर्चुअल वाला केस तो हो ही नहीं सकता, जो हमने पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सो लेट्स कम हियर। अब आप कहते हो कि मैग्निफिकेशन उसने खुद हमें दी है, तो ये माइनस प्लस के जो एडजस्टमेंट का खेल है ना, इसमें बच्चे को पारंगत होना चाहिए, ये बच्चे को आना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि 10th में अगर बच्चा ऐसी चीजें कर लेता है तो 11th में चीजें उसके लिए सहज हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। m इज टू -1/2, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट टू गेट द मैग्निफिकेशन ऑफ 1/5। इवन छोटा जाना चाहता है, ये जानते हो, इवन छोटा करना चाहता है इमेज को, बिकॉज पहले है 1/2, मैग्नीट्यूड में फिर 1/5 हो रही है, यानी और छोटा करना चाहता है। दिमाग में लगाओ, थोड़ा सा दिमाग में लगाओ, तो जानते हो क्या होगा। ऑलरेडी ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, थोड़ा सा सोच कर देखो, ये ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर रखा है, इधर रखा है, तभी तो मैग्निफिकेशन जो आपकी आ रही है ना, वो छोटी बनकर आ रही है। क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते तो बराबर आते, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा इधर ले गए हो, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे ले गए हो। यहां ऑब्जेक्ट यहां होता, तो ऑब्जेक्ट यहां, और ये भी, ये दोनों यहीं पर होती और बिल्कुल बराबर होती। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर पीछे चला गया मेरे बच्चों, ये आगे चली जाएगी और छोटी होती चली जाती है, ऐसे होता है। तो केस तो हमें पता चल गया, प्रिटी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है हमारे पास केस। अब डेटा की चीजें हैं वो हम कर लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला इसमें पार्ट ना यहां तक आता है, पहला पार्ट यहां तक आता है, ये दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया यहां पर। पहले वाले से आप कुछ वैलिड डेटा निकालो, एब्सोल्यूट यूजफुल डेटा निकालो, और जो चीज फिक्स रहेगी एब्सोल्यूट यूजफुल डेटा में, वो है फोकस, यानी फोकल लेंथ। तो पहले पार्ट से ना फोकल लेंथ निकाल जाओ, देखो कैसे, मैं दिखाता हूं। आपके पास एम आया, अब तुम इसे समझ गए होगे, ये क्वेश्चन की जो रचना है ना, इसे समझ गए होगे। ये जो क्वेश्चन का रचनाकार है, ये बार बार इस चीज को यूज करवा रहा है तुमसे, -v/u = 1/2, और तुम टक टक करके खत्म कर जाओ, यानी तुम्हारे पास u = 2v आ गया, इक्वेशन नंबर 1, और इसका इस्तेमाल कर लो। ओके, मिरर फॉर्मूला, अब तुम ये अपने आप लिख लेना, मिरर फॉर्मूला का पूर्ण इस्तेमाल, लिखो 1/v + 1/u = 1/f। जल्दी से पुट कर दो, 1/v + 1/u की जगह मेरे बच्चे 2v पुट करो, इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ सर निकालनी है। ओके ठीक है, हम फोकल लेंथ निकालेंगे, लेकिन अब देखो वो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, पहले केस में 50 सेंटीमीटर ऑलरेडी तुम्हें दिया गया है, यानी u का वैल्यू मेरे बच्चों, u का वैल्यू तुम्हें दिया गया था, इसको हम यहां लिख देते हैं। तो ये विद साइन हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, u इतना है, तो v कितना बन जाएगा, 25, इससे अगर देखोगे तो v कितना बन जाएगा, -25 सेंटीमीटर। पुट करें वैल्यूज, हाँ सर पुट कर देते हैं। देखिए बच्चे, -25 बेटा, प्लस ये कितना बन गया, ये तो u ही था, तो इसे लिख दो आप, यहां से हटाओ इसे प्लस को, -1/50 इज इक्वल टू 1/f। इसे सॉल्व कर लो इधर, तो ये आ जाएगा बेटा 1/f इज इक्वल्स टू -3/50, है ना, यही आ रहा है। देखो तुम एलसीएम लो, 50 आ जाएगा, दो ऊपर चला जाएगा और एक वहां पर आएगा, तो f इज इक्वल्स टू -50/3।
सेंटीमीटर्स। क्या ये फोकल लेंथ आ गई? हाँ सर ये फोकल लेंथ आ गई। और ये फोकल लेंथ मैंने कहा था ना एक मीनिंगफुल यूजफुल डेटा आपको मिल जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ ना चेंज नहीं होनी, ऑब्जेक्ट इधर उधर जा सकता है दोनों केसेस में, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। मैग्निफिकेशन चेंज हो सकती है दोनों केसेस में, फोकल लेंथ बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो आपने जो जो मेच्योर डेटा था, मतलब ये चेंज नहीं होना, ये आपने निकाल कर रख लिया। ये घर के बड़े बुजुर्ग ये चेंज नहीं होंगे, इनके पास तजुर्बा है, तो ये फिक्स है, ये फिक्स है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या कह रहा है, यहीं से आपको आंसर निकालना, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट द मैग्निफिकेशन। इस बार मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए मेरे बच्चे? होना चाहिए -1/5। तो ऑब्जेक्ट रखा कहां जाए, इस बार तो यही बात चल रही है। तो पहले वाले का यू मत ले लेना, इस बार तो निकालना है कि ऑब्जेक्ट रखा कहां जाए। ओके, तो सर हम इस्तेमाल करें क्या इसका? हाँ कर ले बेटा, ये तो अब बहुत जरूरी है, आना ही चाहिए। u इज इक्वल टू 5b, एक रिश्ता ये। तो इस रिश्ते का देखो, बार बार ना इन क्वेश्चंस में ऐसे रिश्ते का इस्तेमाल हो रहा है, तो तुम्हें आना चाहिए, इस फंक्शन का इस्तेमाल करना आना चाहिए। यूज करें मिरर फॉर्मूला, एम एफ ये तुम यूज कर लेना। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, ये फिक्सेटेड है, इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हम निकाल कर बैठे हैं ना, मैंने कहा था ये इतना आता है। देखें बच्चों, 1/v एज इट इज रखो, प्लस मेरे बच्चे u की जगह रख दो 5v इज इक्वल्स टू 1/f का वैल्यू कितना था? ये था बेटा -3/50। ये रख दिया तुमने, यहां से इसको देखो, ये रख दिया। या इसको भी यूज करोगे तो वो उल्टा करके इतना ही बनकर आएगा। ये तुम कर लेना मेरे बच्चों। फिर से करते हैं 5v, और देखो ये कितना बना, ये 6 बन जाएगा ऊपर, इज इक्वल्स टू -3/50। इधर से काटापीटी करो, ये बन गया 2, ठीक है, और यहां से 1, ये 10। ऑलराइट, देखिए मेरे बच्चों कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर्स आ गया। ओके फेयर इनफ। अगर v -20 आ गया तो u देखना कितना आ गया, तो u मेरे बच्चे आ जाएगा 5 इंटू -20, विच कम्स आउट टू बी 100 माइनस में। और बात बिल्कुल ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये बियॉन्ड 2f का केस है। पहले वाले में अगर तुम देखोगे तो ऑब्जेक्ट अगर यहां था, तो इस बार वाले में क्योंकि मैग्निफिकेशन और घट गई है, ये ऑब्जेक्ट और पीछे चला गया, और पीछे चला गया। थोड़ा सा अगर सोच कर देखो तो इस तरह से हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन पर जाते हैं। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। क्या कहता है मेरे बच्चे? लग तो बहुत आसान सा रहा है, हाँ तुम्हें भी लग रहा होगा। पढ़ लो, बाय द टाइम आई रब दिस, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। से हटाएं, अरे ये क्या हो गया, गंदा हो गया यार। ठीक है, देखो 8th क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पहले पार्ट में ऑब्जेक्ट को कहां रखा है आपने, तो u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर कर देते हैं। बी पार्ट को बाद में देखेंगे। इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12, ये तो बहुत ही आसान सा है। f इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ -12 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड द, देखो दो चीजें पूछ रहा है, नेचर यानी प्रकृति कैसी है इसकी, रियल या वर्चुअल, पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन ईच केस। यार इससे आसान क्वेश्चन अब क्या ही कोई दे। तो अगर पूरा चैलेंज लेकर भी ये बनाने की कोशिश किया जाए कि इससे आसान क्वेश्चन, तो भी ये चैलेंज पूरा नहीं होगा, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, मैं यहां पर तुम्हें खुद छोड़ देता हूं, क्योंकि आपके पास u है, आपके पास f है। यार एक डेटा बना, आपको v निकालना है। अब v निकालने के लिए क्या ही जिद्दोजहद इस क्वेश्चन में बची है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो मैं यहां तुम्हें छोड़े जा रहा हूं, और जैसे ही तुम्हारे पास v आएगा दोनों केसेस में, तो तुम प्लस या माइनस के बेसिस पर उसे निकाल सकते हो कि ये नेचर कैसी बनने वाली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूं, ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, क्योंकि इससे बेहद आसान कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।